हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आपके अपकमिंग इग्नू एमए सोशियोलॉजी के एग्जाम में एमएसओई 4 का जो कंटेंट है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एमएसओई 4 इज अर्बन सोशियोलॉजी। एमएसओई 3 का एग्जाम आप लोग दे चुके हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे थे। तो यहाँ पे अब एमएसओई 4 प्लस और भी सब्जेक्ट का साथ के साथ मैं चीज़ें और कंटेंट आपको प्रोवाइड कराती रहूंगी। आई होप एमएसओई 4 की जो पुरानी प्लेलिस्ट है उसमें जितनी भी वीडियो है, जो भी टॉपिक है, वो आप लोग देख चुके हैं। पहली वीडियो नहीं बन रही है, ये जो प्रीवियस एग्जाम्स के लिए बनी हुई है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियो है, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वो टॉपिक भी एक बार प्लीज कवर कर लीजिएगा बिफोर कमिंग टू दिस वीडियो। इसके अलावा इस बार वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे बोल रही हूँ, इन केस अगर आपने वीडियो देखी है, आपको समझ में आई है, आपको बेनिफिशियल लगी है, तो डू लाइक द वीडियो, बिकॉज वॉच एंड लाइक का रेशियो जो है वो बहुत कम रहता है। बिल्कुल लास्ट में बोलती हूँ या मैं ये बात बोलती ही नहीं हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो आई थिंक आप लोग उतना सीरियसली लेते भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं पहले से पहले बोल रही हूँ कि यू हैव टू लाइक द वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल रही है, ओनली देन। कमेंट रिक्वायर्ड है, कमेंट इंपॉर्टेंट है। कोई पार्ट पसंद नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर समझ में आया है, क्लैरिटी मिली है, देन ऑल्सो प्लीज डू कमेंट। जो भी है आपने वीडियो देखी है तो कमेंट कीजिए, उससे थोड़ा सा मुझे भी आइडिया रहता है कि कितना बच्चा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो देख रहा है और मुझे और कितना पार्ट, मतलब कितनी वीडियो क्रिएट करनी है इस सब्जेक्ट की। ओके, सो वी हैव द टॉपिक वर्ड सिस्टम थ्योरी ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। एमएसओई 3 से आपको पता चल रहा होगा, बहुत यूजुअल सा पेपर नहीं आया। ऐसा नहीं है बैक टू बैक 2 4 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो 5 ही करके पेपर में काम चल जाएगा। अनयूजुअल चीजें भी आ रही हैं। तो दिस वर्ड सिस्टम थ्योरी इज ऑल्सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिगार्डिंग अर्बन सोशियोलॉजी। वर्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी, कहाँ दी, ये सब बातें हम लोग करेंगे। प्लस इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि वर्ड सिस्टम थ्योरी किस बारे में बात करती है। ये एक सोशियोलॉजी में इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बेसिस का कंसेप्ट है, जिसमें आप इकोनॉमिक, लेबर, टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब बेसिस पे जो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज हैं उनको कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हो। क्लियर? तो ये सब इस थ्योरी में बात की है किसने? इमैनुअल वॉलस्टीन ने। ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी आपको दी है। तो वर्ड बाय वर्ड एक बार डिकोड कर लेते हैं। इट इज अ सोशियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी proposed in 1974 by Immanuel Wallerstein in a paper called The Rise and the Future Demise of the World Capitalist System। इस पर्टिकुलर पेपर में ये आर्टिकल इन्होंने इमैनुअल वॉलरस्टीन ने दिया था। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जो भी वेल्दी कंट्रीज हैं उनको बेनिफिट होता है एंड एक्सप्लॉइट दोज, किससे? दूसरी कंट्री से। देखो सिंपल सी बात है, कहा जा रहा है कि मैं एक कंट्री हूं, मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो मैंने लेबर दूसरी कंट्री से यूज करी। मैंने फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल लेके चलिए ब्रिटेन का। हम कहते थे ना, इंडिया में आए, कच्चा माल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, सस्ते में बाहर ले गए, अपने यहाँ प्रोडक्शन करा और महंगे में लाके हमारी कंट्री में भेज दिया, मतलब भेजा और बेच दिया, सेल कर दिया। हमारी कंट्री से लेबर ले गए एंड बाहर काम करवा रहे हो आप सस्ते में। तो दिस इज द थिंग कि आप क्या हो, आप रिच हुए हो, आप वेल्दी हुए हो, तो आप बाकी दूसरी कंट्री को एक्सप्लॉइट करके हुए हो, वहां के सिटीजन को एक्सप्लॉइट करके हो। बेस्ट एग्जांपल हमें समझ में आ गया, ठीक है। ये जो कंट्री यहाँ पे कैटेगराइज की जाती है वो इकोनॉमिक पावर के बेसिस पे की जाती है। अब वर्ड सिस्टम थ्योरी तक हम लोग पहुंचे कैसे? तो देखिए, पहले थी एक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती थी कि जितनी भी कंट्री है ना, उन सबको एक सेम पैसेज से गुजरना पड़ता है, फ्रॉम पुअर टू रिच। उनको वो जो पर्टिकुलर पैसेज है, जो पाथ है, वो सेम पाथ फॉलो करना पड़ता है। एक पुरानी सोसाइटी जिसमें वो रह रहे थे, उससे उस सोसाइटी तक पहुंचने में जिसमें उन्हें रहना है या जिसमें वो आज के समय रह रहे हैं, राइट? तो ये हर कंट्री के लिए सेम ही बात बोलती थी कि ऑल कंट्री गो थ्रू रफली द सेम पाथ फ्रॉम अ पुअरर एंड मोर प्रिमिटिव इकोनॉमिक स्टेट, मतलब पुराना इकोनॉमिक स्टेट चलता था, उससे इन विच दे कैन लिव, ऐसे स्टेट में पहुंचने तक जिसमें वो रह सकते हैं। उसके बाद कंसेप्ट को आगे फर्दर ले जाया गया। देन कम्स द डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी ने सिंपल ये बात बोली कि एक कंट्री है जो रिच है, वो दूसरी पुअर कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रही है इन एवरी मैनर, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, हर तरीके से वो कंट्री दूसरी कंट्री को क्या करती है? एक्सप्लॉइट करती है। तो पुअर कंट्री आर एक्सप्लॉइटेड बाय रिच वंस मेंटेनिंग अ स्टेटस क्यू ऑफ द वेल्थ थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो अपनी वेल्थ, अपना पावर बनाने की कोशिश करती है। लाइक बात करें तो यूएसए ने अपनी एक अपने आप को सुपर पावर, अपने आप को एक हेजीमनी बनाने की अपनी कोशिश की थी इन द वर्ल्ड, राइट? देन डिपेंडेंसी थ्योरी का एक एक्सपेंशन है, एक्सपेंड करके जब इसे पढ़ा गया तो आगे हमारे पास आती है वर्ड सिस्टम थ्योरी, जिसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। ये थ्योरी क्या कहती है
It is an approach to world history and social change that suggested there is a world economic system in which some country benefit while other are exploited. यही बात इतनी देर से कर रहे हैं, कुछ कंट्री को बेनिफिट होता है लेकिन वो दूसरी कंट्री को किसी ना किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करके ही उतना आगे पहुंच रही हैं. नेशन इकोनॉमिक सिस्टम कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट रेफरेंस टू द वर्ल्ड सिस्टम ऑफ विच दे आर पार्ट. आप अगर किसी नेशन के इकोनॉमिक सिस्टम को समझ रहे हो तो आपको वो सिस्टम समझना पड़ेगा ना जिसके वो पार्ट हैं. जिस पर्टिकुलर कंपनी में मैं काम कर रही हूँ आप उसका प्रोसीजर समझोगे, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक कंडीशन कि मेरी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, मेरी वेल्थ क्या है. तो उस सिस्टम को समझना, सबसे पहले तो वर्ड इज उस सिस्टम को समझना हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब यहाँ पे जो इमैनुअल वॉलेस्टीन है वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो तीन सिस्टम में, तीन टाइप की कंट्रीज में डिवाइडेड होता है. वन इज कोर कंट्री, सेमी पेरिफेरल एंड पेरिफेरल. यस, यू कैन मेक दिस डायग्राम इन योर एग्जामिनेशन. वर्ड सिस्टम थ्योरी पूछता है तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो. ये तीन कंट्रीज है, ये तीन कंट्री क्या क्या है, कौन कौन सी कंट्री किस में फॉल कर रही है, क्या फीचर क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देखेंगे. इसके अलावा जितनी भी कंट्री जो पेरिफेरल तक नहीं आ रही है वो सब हो जाती हैं एक्सटर्नल एरिया, जो कि आते हैं वर्ड सिस्टम थ्योरी के स्कोप के बाहर. क्योंकि वर्ड सिस्टम में तीन पर्टिकुलर टाइप की कंट्री की बात करेंगे हम लोग, कोर कंट्री, सेमी पेरिफेरल एंड देन पेरिफेरल. तो कंट्रीज स्टेटस इन वर्ड सिस्टम थ्योरी आर ऑलवेज चेंजिंग. हम ये नहीं कह सकते कि इस कंट्री को मैंने कोर बोल दिया तो दिस विल ऑलवेज रिमेन इन द कोर एरिया. नहीं, ये सिस्टम चेंज होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस इज ड्यू टू, अब बहुत सारे कारणों की वजह से वहां पे मिलिट्री पावर का कुछ सिस्टम चेंज हुआ है, जोग्राफिकल एक्सपेंशन हो गया, आपने किसी और कंट्री को कैप्चर कर लिया था, या फिर फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा बेटर आ चुका है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो चुका है. तो बहुत से रीजंस की वजह से आपका ये जो स्ट्रक्चर है, जो आपका एक टेरिटरी है कंट्री का, कोर, पेरिफेरल से सेमी पेरिफेरल, ये सब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. फिक्स और रिजिड नहीं है ये चीज़ें. तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कोर कंट्री की. बिल्कुल मुश्किल नहीं है इन्हें समझना, मैंने एक एक बस कीवर्ड लिखा है, आप उससे पूरी लाइन बना के एग्जाम में फीचर लिखेंगे या पूरा पैराग्राफ क्रिएट करेंगे. कोर कंट्री में वो कंट्री जिनके पास पावर है, जो रिच है, जो कैपिटलिस्ट है, जिनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो अर्बनाइज है, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं, जो दूसरी कंट्री से लेबर और रॉ मटेरियल ले रही हैं और खुद मेजर प्रोडक्शन का काम कर रही हैं, वो सब कंट्री, राइट, वो डेवलप्ड का एग्जांपल हो गया ना, एक तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज हो गई ये सारी. तो वो सब डेवलप्ड कंट्रीज जाती हैं कोर कंट्रीज में. ये सारी क्या होती है, एक तरीके से देखा जाए तो डेवलप्ड के ट्रेट होते हैं इसमें. तो आप लिखोगे दीज कंट्री इंक्लूड, मैंने सिर्फ मेन वर्ड लिखा है, आप एग्जाम में पूरी पूरी लाइन लिखोगे. अगर आप पूछोगे कि इतने से पेपर में बन जाएगा, तो मैं शॉर्ट में कीवर्ड्स आपको देती हूँ, कुछ कुछ काफी हद तक लिख रही हूँ, लेकिन जो कुछ कीवर्ड दे रही हूँ उसको आपको एग्जाम में लाइन्स बना के एक्सप्लेन करना है. लाइक these countries are the dominant and the capitalist, they exploit peripheral countries for labor and raw material. These core countries are not dependent on the other state, they have the strong military and they are comparatively more economically powerful. ये ज़्यादा economically powerful होते हैं, इनके पास अच्छी wealth और पैसा होता है. they are highly मतलब high industrialization and urbanization can be seen in the core countries. they give high wages and they have high technology होती है इनके पास. एग्जाम्पल में देखो कुछ कंट्री के नाम, यूएस, जापान, यूरोप का नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप, ये सब कोर में जाते हैं. मैंने बोला टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं. सो वी आर राइटिंग द नेम ऑफ ओनली फ्यू कंट्री एज एन एग्जाम्पल. ये कल्चरल सेंटर होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इकोनॉमिक, मैंने बोला हर तरीके की बात होती है. ये कल्चरल सेंटर भी होते हैं जो बाकी अलग अलग जगह से अलग अलग आर्टिस्ट, अलग अलग इंटेलेक्चुअल पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं कि वो यहाँ जाएं, अपनी आर्ट परफॉर्म करें, आर्ट को और एक तरीके से एक लेवल अप लेके जाएं, अपने इंटेलेक्चुअल के थ्रू, अपने रिसर्च के थ्रू कंट्रीब्यूट करें. तो ये सब इस चीज में भी कोर कंट्रीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. देन आती है पेरीफेरी कंट्री. पेरीफेरी में अगर हम बात करें तो पेरीफेरी में आप किस तरीके की कंट्री देखोगे, कुछ डेवलप्ड काइंड की कंट्री जो धीरे धीरे डेवलपिंग पोजीशन पे आ रही हैं. कोर पे एक हद तक डिपेंडेंट होती है, बिकॉज काम तो आपको कोर कंट्रीज ही दे रही है ना, आप काम करने वहीं जा रहे हो, वेजेस वहीं से मिल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वहीं से मिल रही है. इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी ज्यादा नहीं होती, अर्बनाइजेशन भी कंपैरेटिवली कम होती है, जनरली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेंगी, लिटरेसी रेट कम होती है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, गवर्नमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं होती, दे लैक द स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मे बी कंट्रोल्ड बाय अदर स्टेट. इनको इनकी जो पावर है, फंक्शनिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉसिबिलिटी है कि वो किसी और के हाथ में होंगी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है. ये रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं कोर कंट्री को, और कोर कंट्री देन प्रोडक्शन करती हैं, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर है.
दे हैव लो स्किल एंड दे यूज लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन। वही कोर कंट्री कैपिटल इंटेंसिव, मशीनरी ज्यादा यूज करती हैं और ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती हैं, इसीलिए यहाँ पे लेबर सस्ती भी होती है, लेबर कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं, लो वेजेस होते हैं। दे आर ओपनली कॉल्ड एज डेवलपिंग कंट्री, इन्हें डेवलपिंग कंट्री भी बोलते हैं। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन है इसलिए वेजेस भी लो होते हैं, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप एंड अफ्रीकन कंट्री आर द एग्जाम्पल। देन कम सेमी पेरीफेरी कंट्री। सेमी पेरीफेरी कंट्री होती है जो मिड में आ रही है, जो कोर से कम डेवलप्ड है लेकिन पेरीफेरी से ज्यादा डेवलप्ड है। तो एक बीच की कंट्री हो गई कोर एंड पेरीफेरी के। कोर तो हाईली डेवलप्ड हो गई, ये कोर जितनी डेवलप नहीं है लेकिन ये क्या है, पेरीफेरी से थोड़ी ज्यादा डेवलप्ड है कंपैरेटिवली। तो जैसे कि इंडिया एक ग्रेट एग्जांपल है इसका। इंडिया प्रॉपर डेवलप्ड नेशन में आप इंडिया को नहीं डाल रहे हो, लेकिन इंडिया अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग भी नहीं है आज की डेट में। इंडिया एक लेवल से अप पहुंच चुका है। तो लेस डेवलप्ड देन कोर बट मोर डेवलप्ड देन पेरीफेरी। साउथ कोरिया, ताइवान, ब्राजील, मैक्सिको, इंडिया इसके एग्जाम्पल हैं। ये बोला जाता है एडवांस रीजन, यानी कोर रीजन में तो ये कमजोर मेंबर हैं, उसके हिसाब से तो ये नीचे आ रहे हैं, लेकिन जो इमर्जिंग लीडिंग मेंबर आ रहे हैं यानी कि जो पेरीफेरी वाली कंट्री है उसकी ये फॉर्मर कॉलोनी रहती है, उसमें ये सबसे टॉप पे रहते हैं। क्लियर? तो आई होप ये वर्ड सिस्टम थ्योरी क्लियर हुई होगी। बिल्कुल मुश्किल नहीं थी, पढ़ के नहीं जाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के लगेगा यार पता नहीं क्या है। कंटेंट भी अच्छा खासा है, मैंने 3 पेज पे समअप करा है, तो आप जो मैंने बोला है इन शॉर्ट वर्ड को थोड़ा सा डिटेल में इलैबोरेट करो, मतलब इनको एक लाइन बनाओ, सेंटेंस बनाओ, पैराग्राफ बनाओ, तो जब आप बनाओगे तो एग्जाम में पेजेस भर जाएंगे। और आप चाहो तो और भी इसके बारे में थोड़ा सा चीजें और मेंशन कर सकते हो कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन का जो पॉइंट जब लिखोगे ना, कोर कंट्री, पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी, तो उसमें लिख देना, राइट? तो आप थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कर सकते हो। इनके स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। एक बार खुद से लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यू विल गेट द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल। आई विल प्रोवाइड मोर सच वीडियो ऑफ मोर सब्जेक्ट। इसकी भी पर्टिकुलरली इसके साथ साथ बाकी जो आप लोगों के और सब्जेक्ट है उनकी भी वीडियो मैं साथ साथ प्रोवाइड करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इनके स्टार्टिंग वाली बात भूल गए और वीडियो को लाइक करना भूल गए हो तो बिना लाइक करे और बिना कमेंट करे आगे नहीं बढ़ना है। सो डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स भी आप लोग, फीडबैक भी मुझ तक पहुंचाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।